शबरी की निष्ठा कथा का भव्य समापन। तेंदुआ धाम में 9 दिनों तक बही भक्ति की गंगा। जांजगीर चांपा जिले के धार्मिक नगरी सूर्यनारायण से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित राम मिलेंगे आश्रम तेंदुआ कुरियारी धाम में आयोजित 9 दिवसीय शबरी की निष्ठा कथा का भव्य समापन श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण के बीच संपन्न हुआ। आश्रम के संस्थापक डॉक्टर अशोक हरिवंश के सानिध्य में आयोजित इस धार्मिक आयोजन में देश प्रदेश से पहुंचे साधु संतों और आसपास के हजारों श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण कर धर्म लाभ लिया। पूरे 9 दिनों तक आश्रम परिसर भक्ति रस में सराबोर नजर आया। कथा भाषण के लिए पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने माता शबरी की अटूट निष्ठा, प्रभु श्री राम के प्रति समर्पण और भक्ति के महत्व का भावपूर्ण वर्णन किया। उनके श्रीमुख से निकली कथा सुन श्रद्धालु भाव विभोर उठे। कार्यक्रम के समापन अवसर पर आश्रम के संस्थापक डॉक्टर अशोक हरिवंश ने कथा आयोजन में सहयोग करने वाले सभी श्रद्धालुओं, संत महात्माओं और क्षेत्रवासियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में भी आश्रम में भगवान श्री राम की लीलाओं पर आधारित कथाओं और धार्मिक आयोजनों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा तथा जगत गुरु रामभद्राचार्य का पुनः आगमन भी होगा। हालांकि पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर अशोक हरिवंश ने साफ तौर पर कहा कि उनका उद्देश्य केवल प्रभु भक्ति, साधु संतों की सेवा और समाज को आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं। वे जीवन भर सेवा और भक्ति के कार्य में समर्पित रहेंगे। टीवी इंडिया 18 के लिए मेरा राम कसला। 27 अप्रैल से 5 मई पर्यंत शबरी जी की निष्ठा पर आयोजित इस श्री राम कथा में एक चौपाई सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। इस चौपाई पर 9 दिवस की गंगा जो है राम कथा महानदी की धारा जो है प्रवाहित हुई और यह सफल आयोजन जैसा कि आप स्वयं कह रहे हैं, यह सफलता समस्त भक्तजनों की है, यह सफलता शबरी के प्रेमियों की है, यह सफलता शिवरी नारायण की है, यह सफलता संपूर्ण जांजगीर जिले की है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश की है और एक एक भक्त की है। यह सफलता इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है और यह सब सिर्फ राम जी की कृपा से ही हो पाया है, क्योंकि यह एक ऐसी कथा थी जिस कथा में कोई भी समिति नहीं बनी थी, न कोई आयोजन समिति थी, न परिवहन समिति थी, न भोजन समिति थी, न ट्रैफिक समिति थी, कोई समिति ही नहीं थी। राम जी करा रहे थे, राम जी कर रहे थे। देखिए, मुझे व्यक्तिगत रूप से काफ़ी अरसे से ज्ञात है। जब मैं अध्ययन कर रहा था श्री राम कथा की 2020 से, तब से मुझे ज्ञात है जब मैं पढ़ने लगा कि हमारे ही जांजगीर ज़िले के, क्योंकि अब ये मेरी कर्मभूमि है और जब मेरा देहावसान होगा तो मेरी समाधि इसी जांजगीर ज़िले में होगी। मेरे अपने लोगों को पता है कहाँ होगी, इसी आश्रम के भीतर होगी। तब से मुझे जब अध्ययन करने लगा तो मुझे कहीं न कहीं शास्त्रों से ये संज्ञान था कि वास्तव में माता कौशल्या जी का संबंध इसी जांजगीर जिले की पावन भूमि कोसला ग्राम से है। कोसला ग्राम के लोग भी काफ़ी बार मेरे पास आए हुए थे, परंतु मैं इसमें वक्तव्य देने से अब तक बचता रहा, क्योंकि जब तक मेरे गुरुदेव इस पर अपनी टिप्पणी ना कर दें, जब तक उनके विचार समक्ष ना आए, तब तक कहना मेरे लिए अनुचित था। तमाम शास्त्र हैं, तमाम ऐसी अभिव्यक्तियां हैं जिससे प्रमाणित होता है कि कोसला की जो भूमि है वहीं पर माता कौशल्या का अवतरण हुआ था। और जहाँ तक चंदखुरी का सवाल है, चंदखुरी में कौशल्या जी का मंदिर है। इस मंदिर के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। मंदिर का निर्माण किसी ज़माने में किसी ने कराया था, राजे महाराजाओं ने कराया था, पर जहाँ तक जन्मभूमि का सवाल है तो कोसला ही है और इसका संकेत पढ़िनी के अष्टाध्यायी में प्राप्त होता है। ये तो श्री राम कथा है और श्री राम भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नहीं है, बसपा के नहीं है, श्री राम तो सबके हैं। जहाँ तक के बीजेपी के लोगों का आना है तो सरकार तो है, तो सरकार जिसकी होगी उसके लोग निसंदेह ज़्यादा के ज़्यादा आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हमारे आश्रम के लिए बहुत ही सौभाग्य का उनकी उपस्थिति रही, सौभाग्य में उपस्थिति रही। उसके पश्चात तमाम जो मंत्रीगण उपस्थित हुए वो जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी से आशीर्वाद लेना चाहते थे, वे भी उपस्थित हुए। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो
मेरे लिए अत्यधिक प्रसन्नता की बात है कि इस क्षेत्र की विधायिका शेष राज हरवंश जी भी यहाँ पर आए, जांजगीर के विधायक जी भी आए, वेद कश्यप जी भी आए, व्यास नारायण कश्यप जी भी आए। तो ये कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है और सभी लोग यहाँ पर और सभी का आश्रम है। ये कांग्रेस या भाजपा का आश्रम नहीं है, बसपा का आश्रम नहीं है, क्षेत्र की समस्त जनता को समर्पित आश्रम है। कहीं सीएम साहब के आने से, मंत्रिमंडल के तमाम लोगों के आने से कहीं बीजेपी में या फिर राजनेता में आपकी एंट्री तो नहीं, कदापि नहीं। हाँ, मुझे भी कई बार कुछ लोगों ने कहा ऐसी चर्चा चल रही है, क्षेत्रों में चर्चा चल रही है, तो उन सभी लोगों के लिए एक संदेश है कि एकदम आश्वस्त रहें कि ऐसी कोई भी मेरी योजना नहीं है और ऐसी कोई भी सोच नहीं है। मुझे यदि विधायक बनने की ख्वाहिश रहती या सपना रहता तो मैं बहुत पहले मैं रायपुर जिले में ही किसी न किसी क्षेत्र से विधायक बन चुका होता, कब का बन गया होता। कोई भी सोच नहीं है, मुझे जनता के बीच रहना है, जनता की सेवा करना है। इसलिए जो भी राजनेता या राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थापित किए हुए हैं या करना चाहते हैं, वे बिल्कुल बिना किसी डर और भय के रहें, भैया मुझे राजनीति से दूर रहना है। मेरे जीवन पर्यंत यहाँ पर तमाम ऐसे आयोजन होते रहेंगे और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आयोजन मैं अकेला नहीं करता। इस आयोजन के पीछे बहुत सारी शक्तियाँ काम करती हैं, मेरे मित्र लोग काम करते हैं, जनता के लोग काम करते हैं, जनता से जुड़े हुए लोग काम करते हैं। और जब तक गुरुदेव भगवान की एक स्थूल जो शरीर है, इस काया जो इस धरती पर है, तब तक तो बस गुरुदेव भगवान ही आते रहेंगे। और कोई भी यहाँ पर इस तरीके की कथाएँ और अन्य लोगों के माध्यम से होना थोड़ा सा दुष्कर कार्य होगा। कथा करेंगे, गुरुदेव करेंगे या हम स्वयं करेंगे इस क्षेत्र की जनता के लिए। और जहाँ तक के सवाल है कि अन्य लोगों के महापुरुषों के आने की बात या अन्य राजनेताओं के आने की बात, तो मेरे हृदय में है कि मैं योगी जी को यहाँ पर आमंत्रित करूँ। आएंगे, निसंदेह आएंगे, मुझे भरोसा है। मैं चाहूँगा कि आसाम के मुख्यमंत्री शर्मा जी यहाँ पर आएँ, निसंदेह आएंगे। मेरी इच्छा है कि भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर आएँ, बिल्कुल आएंगे। मेरी इच्छा है कि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर आएँ, बिल्कुल आएंगे। मेरी इच्छा है कि मोहन भागवत जी यहाँ पर आएँ, वो भी आएंगे। देखिए, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। क्षेत्र की जनता जब कहीं पर अपना समर्थन देती है और आपके साथ खड़ी होती है और एक सैलाब खड़ा होता है तो तमाम लोग आते हैं, क्यों नहीं आएंगे। आपकी यदि नीयत सही है तो आपकी नीयत ही सही रहेगी। सबसे पहले तो हम आभारी हैं हमारे जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी के, जिनके यहाँ पर शरण पड़े। और उन्होंने, आप लोगों ने सुना ही होगा कि हमेशा यहाँ आऊँगा कहे, उनके बिना ये सब हो नहीं पाता, संभव नहीं हो पाता गुरुदेव भगवान की कृपा से। और फिर संपूर्ण क्षेत्र की जनता जो यहाँ पर निस्वार्थ रूप से आई, बगैर साधन के भेजे आई, अपने भाव से आई, इस समस्त जनता को मैं साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और फिर अंत में मैं यहाँ की जो भी पुलिस है, प्रशासन है, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, कलेक्टर हैं, एसपी है और एसडीएम्स हैं, यहाँ के जो भी हैं, उन सभी को, पुलिस के जो टीआई साहब थे, उन सारे लोगों को, और मेरे अभिन्न मित्र जो पर्दे के पीछे मुझे सपोर्ट कर रहे थे, उसके साथ साथ मीडिया जगत के जितने भी मेरे साथी, आप स्वयं, आप लोग लगातार लगे रहे। किसी ने कभी भी, मैं समझता हूँ कि इस आयोजन में एक भी पत्रकार ने कभी उंगली नहीं उठाई कि हमारे बैठने की जगह नहीं है, हमें बाइट लेने नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी चौथा स्तंभ है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रश्न करता है समाज के भीतर में, ये व्यवस्था नहीं, ये व्यवस्था नहीं। अब देखिए, इस 9 दिन की व्यवस्था में एक भी पत्रकार या मीडिया ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही। माने ये सब ईश्वर की कृपा थी। पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत आभार है, जिन लोगों ने सहयोग दिया उनका आभार है। यहाँ पानी पिलाने वाला आदमी, यहाँ बिजली चलाना वाला आदमी, यहाँ बिजली चलाने वाला आदमी, यहाँ माइक सिस्टम को चलाने वाले आदमी, यहाँ दूध निकालने वाले आदमी, इस धरती को जोड़ने वाले, वृक्ष लगाने वाले आदमी, उन सभी का आभार है कि 3 वर्षों में ये सारी चीज़ें बन पाई हैं। और मैं कभी भी उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकता, सदैव उनके ऋण के नीचे दबा रहूँगा। सबको आभार।